धर्म गुरुओं ने निषेधात्मक धर्म दिया है, मैं तुम्हें विधेय दे रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं छोड़ना जरूरी नहीं, पाना जरूरी है। और जिसने पा लिया उसने छोड़ा। तेन तकतेन भुंजी था। जब तुम्हें बड़ा धन मिलता है तो छोटा धन अपने आप छूट जाता है। फिर छोड़ने की पीड़ा भी नहीं होती, त्याग भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि त्याग भी पीड़ा है। और उस त्याग का क्या मजा जिसमें पीड़ा हो। वो त्याग सच्चा भी नहीं जिसमें पीछे थोड़ा दंश छूट जाए। जीवन ऐसा सहज होना चाहिए कि तुम रोज रोज परमात्मा में आगे बढ़ते जाओ। रोज रोज संसार तुमसे अपने आप पीछे हटता जाए। तुम्हें संसार को धकाना ना पड़े, तुम्हें संसार से लड़ना ना पड़े। दो ही उपाय, या तो संसार से घृणा करो या परमात्मा से प्रेम करो। घृणा करनी तुम्हें भी आसान है, क्योंकि घृणा में तुम भी निष्णात हो, इसलिए धर्म गुरुओं की बात तुम्हें जम गई। तुमने कहा ये तो ठीक है, घृणा तो हम कर सकते। जब मैं तुमसे प्रेम की बात करता हूं तो तुम घबराते हो, क्योंकि प्रेम का तुम्हें खुद भी भरोसा नहीं कि तुम कर सकते हो। पर मैं तुमसे कहता हूं कर सकते हो। माना कि तुम्हारा प्रेम बड़े गंदगी में दबा पड़ा है, पर है, मौजूद है। और घबराओ मत। कूड़े करकट से, मिट्टी से, कीचड़ से कमल निकल आता है। कीचड़ में कमल छिपा है। थोड़ी खोज की जरूरत है। और फिर कमल और कीचड़ का क्या तुम संबंध जोड़ पाओगे? कहां कमल, कहां कीचड़? धर्मगुरु तुमसे कह रहे हैं कीचड़ छोड़ो। उनकी बात तुम्हें भी जचती कि इस कीचड़ को घर में क्या रखना, छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूं इस कीचड़ में कमल छिपा है, छोड़ो मत, उपयोग कर लो। उपयोग में ही छूट जाएगा। जब कमल मिल जाएगा तो कीचड़ छूट ही गई। लेकिन ऐसा न हो कहीं कि कीचड़ को फेंकने में कमल भी फेंक जाए। अगर तुम्हारे जीवन से प्रेम का स्वर चला गया तो तुम संसार को कितना ही घृणा कर लो, तुम परमात्मा को ना पा सकोगे, क्योंकि संसार को घृणा करने से वो नहीं मिलता है, उसे ही प्रेम करने से मिलता है। घृणा तो नकारात्मक है। ये तो ऐसे है जैसे कोई अंधेरे को धक्का दे दे के बाहर निकाल रहा हो। प्रेम तो विधायक है, दिया जलाने जैसा है। तुम धर्मगुरुओं से राजी हो गए क्योंकि तुम्हें भी लगा कि यही आसान है। लेकिन तुम अपने त्यागियों को, अपने तपस्वियों को गौर से देखो, जरा उनकी आंखों में झांको, उनके आसपास की हवा को परखो। तुम पाओगे उन्होंने छोड़ तो दिया है कुछ, ये बात पक्की, लेकिन पाया कुछ भी नहीं। सिर्फ छोड़ने से ही थोड़ी मिलने का कोई सबूत मिलता है। जाओ अपने सन्यासियों के अंतरतम में झांको, वहां तुम्हें सूना घर मिलेगा, तुमसे भी ज्यादा सूना, क्योंकि तुम्हारे घर में कम से कम अंधेरा तो है, तुम्हारे घर में कम से कम कूड़ा करकट कीचड़ तो है, वो भी उन्होंने फेंक दी। कमल तो खिला नहीं, क्योंकि कीचड़ को फेंक के कहीं कोई कमल खिला है। काम ही राम बनता है। संभोग की ही यात्रा विपरीत हो जाती है तो समाधि बन जाती। वो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो काम है, वही ऊर्जा जब ऊपर की तरफ जाने लगती तो राम हो जाती। पर राम और काम एक ही ऊर्जा की दो भिन्न दिशाएं हैं। जिसने काम को काट डाला उसने राम की संभावना मिटा दी। प्रेम पर भरोसा करो, भरोसे पर प्रेम करो, और जल्दी मत करना छोड़ने की। छोड़ने की भी क्या जल्दी है, जब मिल जाएगा छोड़ देंगे। मैं तुमसे कहता हूं पाने की फिक्र करो,
सारी दृष्टि खोज में लगाओ। आशिकी से मिलेगा ये जाहिज, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। गहन प्रेम से, आशिकी से तुम्हारी बंदगी झूठी है अगर उसमें गहन प्रेम नहीं है। तुम कितना ही झुको, कितनी ही इबादत और प्रार्थना करो, कितने ही मंदिरों की घंटियां बजाओ और पूजा के थाल सजाओ, ये बंदगी झूठी है जब तक इसके भीतर आस्की का स्वर न बजता हो। जब तक परमात्मा तुम्हारा प्रेमी न हो जाए, तुम्हारी प्रेसी न हो जाए, जब तक ऐसा आत्मी निकट का संबंध न हो जाए। लेकिन चूंकि तुम प्रेम से परेशान हो, चूंकि तुम प्रेम करना सीख नहीं पाए, चूंकि तुम नाचना नहीं जानते, तुम कहते हो आंगन टेढ़ा है। आंगन की कोई फिक्र करता है जिसको नाचना आता हो? आंगन की वही फिक्र करता है जिसे नाचना ना आया। संसार से भागते वही है जो नाच ना सके। जिसे नाचना आता है, टेढ़ा आंगन भी पर्याप्त है। असली बात जीवन की कला को सीखने की। मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, तुम्हें जोड़ना चाहता हूं। अगर तुम ठीक से समझो तो मैं तुम्हें जो दे रहा हूं वही योग है। योग यानी जोड़। प्रेम एकमात्र योग है, क्योंकि वही जोड़ता है और तो सब चीजें तोड़ देती। परमात्मा से हम दूर हो गए हैं, टूट गए हैं, पास आना है। दूर चले गए हैं, घर से लौटना है। घृणा, विरोध, त्याग, निषेध, इनसे तुम कैसे पहुंच पाओगे? और इनसे तुम अगर पहुंच भी गए तो तुम इनसे ही भरे रहोगे, तुम परमात्मा को भी पहचान ना पाओगे। अगर तुम आज जैसे हो ऐसे ही परमात्मा के सामने पहुंच जाओ, तुम पहचान ना पाओगे। पहचानोगे तो तुम ही। तुमने जो भी जाना है उसमें कहीं भी तो परमात्मा की झलक तुम्हें मिली नहीं, परमात्मा का कोई परिचय नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम परमात्मा से पहला परिचय। तुम जिसके भी प्रेम में पड़ जाओगे, उसी में तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। जहां तुम्हें प्रेम किसी के प्रति हुआ, वहीं तुम्हें रूपांतरण दिखाई पड़ेगा। अब जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा प्रेम हो गया है, वो साधारण नहीं रह गया, असाधारण हो गया। तुम्हारा प्रेम उसके भीतर कहीं ना कहीं परमात्मा को खोजने लगेगा। प्रेम परमात्मा को खोज ही लेता है, क्योंकि बिना परमात्मा के प्रेम हो ही नहीं सकता। तुम्हें उस व्यक्ति की बुराइयां दिखाई पड़नी बंद हो जाती हैं जिसको तुम प्रेम करते हो, और जिसको तुम घृणा करते हो उसकी सिर्फ बुराइयां दिखाई पड़ती। जिसको तुम घृणा करते हो उसमें शैतान दिखाई पड़ने ही लगेगा, और जिसको तुम प्रेम करते हो उसमें परमात्मा दिखाई पड़ने ही लगेगा। उसकी भलाई ही भलाई दिखती है। वो बुरा भी करे तो भी भला मालूम होता है, उसमें सुगंध ही सुगंध मालूम पड़ती है। मंदिर बनना शुरू हो गया, यही तो पहचान होगी, यहीं से परिचय बनेगा। ये परिचय अगर पास में रहा तो किसी दिन तुम परमात्मा के सामने खड़े होगे तो पहचान पाओगे। अगर ये परिचय तुम्हारे पास नहीं है, जैसा कि तुम्हारे तथाकथित त्यागियों के पास नहीं, इनके सामने भी परमात्मा खड़ा रहे तो इन्हें शैतान ही दिखाई पड़ेगा। राबिया एक सूफी फकीर औरत हुई। कुरान में एक वचन है कि शैतान को घृणा करो, उसने काट दिया। अब कुरान में कोई संशोधन करना बड़ा खतरनाक मामला है, और कोई दूसरा बर्दाश्त भी कर ले, मुसलमान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर कोई वेद में सुधार कर दे तो हिंदू बहुत फिक्र न करेंगे। अगर कोई गीता में भी 2-4 पंक्तियां इधर उधर कर दे तो कहेंगे उसकी मौज है, क्या करना।
लेकिन मुसलमान बर्दाश्त न करेंगे। एक दूसरा फकीर राबिया के घर मेहमान था। उसने सुबह ही कुरान उठा के पढ़ी, देखा कि लकीरें कटी हुई कुरान में और तरतीब सुधार। वो घबरा गया। उसने कहा, ये किसने पाप किया? ये तो आखिरी वचन है परमात्मा का, इसके आगे अब कोई सुधार नहीं हो सकता। जो कहना था वो कह दिया गया है, जो नहीं कहना था वो नहीं कहा गया। आखिरी, मोहम्मद के बाद अब कोई पैगंबर होने को नहीं है। ये किसने नासमझी किए? वो बड़ा क्रोधित हो गया। राबिया ने कहा, नाराज मत हो, किसी और ने नहीं की, मैंने ही किए। वो तो विश्वास भी ना कर सका। उसने कहा कि तू जैसी वक्त और तूने ये किया? उसने कहा, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जब से परमात्मा से प्रेम लगा, जब से आशिकी बनी, तब से अब कोई शैतान दिखाई नहीं पड़ता। अब तो शैतान भी मेरे सामने खड़ा हो तो मुझे परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए शैतान को घृणा करो। अब इस वाक्य का क्या अर्थ रहा? इसको मैंने काट दिया, मेरे काम का नहीं है। जब तक शैतान दिखाई पड़ता था तब तक काम का हो भी सकता था, अब किस काम का है? प्रेम की पहचान बढ़ती जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि इसी संसार में रंग ढंग बदलने लगे जीवन के। पक्षी वही है, लेकिन गीत के अर्थ बदल गए। अब पक्षियों की गुनगुनाहट नहीं, वेदों का उच्चार है। फूल अब भी वही है, लेकिन रंग बदल गए। अब सिर्फ फूल नहीं, अब परमात्मा की खबर है। झरने अब भी बहेंगे और कलकलनाद करेंगे, लेकिन अब ये परमात्मा के पैरों के बसते हुए पायल। सब बदल गया। प्रेम जिसने किया उसने संसार को रूपांतरित कर लिया। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा संसार है। और ध्यान रखना, अगर प्रेम पर कहीं भूल चूक हो गई, और प्रेम पहला कदम परमात्मा की तरफ, अगर वहीं भूल चूक हो गई तो तुम कितना ही चलो पहुंच ना पाओगे। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में। प्रेम के रास्ते पर सिर्फ एक गलत कदम उठा, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। फिर मेरा ढूंढना तो ठीक ही है, फिर मंजिल भी मुझे ढूंढती रही तमाम उम्र, तो भी मुझे पा ना सकी। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। प्रेम के संबंध में बहुत बहुत होश रखना। वहीं भूल हो गई तो परमात्मा से तुम सदा के लिए चूके। उसे सुधारोगे तभी परमात्मा की तरफ बढ़ पाओगे। प्रेम के बिना न कोई प्रार्थना है, न कोई परमात्मा है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सूत्र देता हूं कि तुम अबाध प्रेम करो, कि तुम बेशर्त प्रेम करो, कि तुम जितने गहरे प्रेम में उतर सको उतने गहरे उतरो। ध्यान व्यर्थ पर मत दो। प्रेम में जो सार्थक स्वर हो उसको मुक्त कर लो। प्रेम में जो हीरा हो उसे निकाल लो, मिट्टी को पड़े रह जाने दो। प्रेम में जो कमल हो उसे जगा लो, कीचड़ को पड़ा रह जाने दो। और जिस दिन कमल जग आएगा कीचड़ से, तुम कीचड़ के प्रति भी धन्यवाद अनुभव करोगे, क्योंकि उसके बिना कमल ना हो सकता। और जिस दिन तुम कीचड़ को भी धन्यवाद दे सको, उसी दिन मैं तुम्हें कहूंगा तुम धार्मिक हो। जिस दिन संसार के प्रति भी तुम सिर झुका सको अनुग्रह के भाव से, क्योंकि इस संसार में अगर न घूमे होते, न भटके होते, तो परमात्मा से मिलने का कोई उपाय न था। ये भटकाव भी उसी की यात्रा का पड़ाव है।